वर्तमान टैक्स सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। ये तो प्रैक्टिकल मैंने प्रॉब्लम बताई। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी हिसाब से ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैंने अभी 10 दिन पहले ही टीडीएस को चैलेंज किया था। जो टीडीएस कटता है ना, उसको चैलेंज किया था। अच्छी बात यह है कि कल का जो बजट आया उसमें सरकार ने कहा है कि जो टीडीएस पे पेनल्टी होती है, जो टीडीएस पे 3 से 7 साल सजा है, उसको हम सजा हटाने जा रहे हैं। तो इतना प्रभाव तो हुआ उस पीआईएल का कि कम से कम अब वो जो पेनलाइज कर रहे थे वो नहीं होगा। भारत में गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 35 करोड़ परिवार हैं और 130 करोड़ आधार हैं, यानी हर परिवार में 3-4 आधार हैं। 35 करोड़ परिवार हैं, 225 करोड़ बैंक खाते हैं। 53 करोड़ तो जनधन खाता है भारत में इस समय। और जनधन खाता किसका खुलता है? जिसकी ईयरली इनकम 50,000 रुपए से कम हो, यानी गरीब आदमी का जनधन खाता खुलता है। और गरीब आदमी का 53 करोड़ जनधन खाता खुल चुका है। किसान सम्मान निधि किसको मिलती है? गरीबों को, और वो भी 12 करोड़ लोगों को मिल रही है, यानी वो लोग भी बैंक से जुड़े हुए हैं। आज की डेट में गोलगप्पा वाला बैंक से जुड़ गया है, मैकेनिक भी बैंक से जुड़ गया है। कोई ऐसा है जो बैंक से नहीं जुड़ा है? सब जुड़ गए। वित्त मंत्रालय का यह कहना है कि भारत में 80% लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। मात्र 20% भारतीय प्रतिदिन 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तो 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। इसका मतलब उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भगवान जाने क्या क्या है। तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या भारत में? जो बोल रही है क्या? नहीं। क्यों रखना फालतू में? एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है, और जितना ज्यादा कालाधन हवाला होता है उतनी ज्यादा अराजकता होती है। इसलिए यूएस में, यूरोप में मैक्सिमम करेंसी की साइज 100 है। करेंसी की साइज जितनी बढ़ेगी अपराध उतने बढ़ेंगे। करेंसी की साइज जितनी बढ़ेगी अराजकता उतनी बढ़ेगी। करेंसी की साइज जितनी ज्यादा बढ़ेगी लूट मार, अवैध नशे का कारोबार, हथियारों का कारोबार उतना ज्यादा बढ़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे यहां 500 है, कुछ दिन पहले तक 2000 थी, पाकिस्तान में 5000 तक। पाकिस्तान की हालत क्या है? देश को सुरक्षित करना है तो भारत में सारे टैक्स खत्म कर देना चाहिए। देश को सुरक्षित करना है तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देना चाहिए। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना चाहिए। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देना चाहिए और 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर देना चाहिए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं, खर्च करने पे टैक्स। जितना कमाना है कमाओ। अल्टीमेटली कमा के आदमी करेगा क्या? बैंक में रखेगा तो भी सरकार को फायदा, खर्च करेगा तो भी सरकार को फायदा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? जैसे ही आप 100 रुपए से बड़े नोट बंद करेंगे, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करेंगे, तो काला धन हवाला खत्म हो जाएगा। माओवादियों की फंडिंग किसमें होती? जरा जोर से बोलिए। कैश में। नक्सलियों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, आतंकवादियों की फंडिंग, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की फंडिंग, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की फंडिंग कैश में। घुसपैठियों की फंडिंग, थाने पे जो पैसा लिया जाता है वो कैश में लिया जाता है, बैंक में लिया जाता है। जोर से बोलिए। फर्जी आधार कैश में बनता है कि बैंक में लेके? फर्जी राशन कार्ड कैश में या बैंक में? तहसील का भ्रष्टाचार कैश में या बैंक में? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस सिस्टम को लागू कर दिया जाए, 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया जाए,
माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, हवाला कारोबार, ये जितनी अराजकता है, जो भारत विरोधी चीजें, जासूसों की फंडिंग कैश में, देश विरोधियों की फंडिंग कैश में, पत्थरबाजों की फंडिंग कैश में, मणिपुर के अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग कैश में। अगर भारत को बचाना है तो आपको भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और सिंगापुर, जापान, चीन की तरीके भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान राम का सिद्धांत है। सठे साठम समाचरेत, ये भगवान कृष्ण का सिद्धांत है। हम राम की पूजा तो करते हैं लेकिन राम नीति लागू नहीं करते, हम कृष्ण की पूजा तो करते हैं, कृष्ण नीति नहीं लागू करते। याद रखिएगा, देश तभी सुरक्षित होगा जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ। आइए, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण कह चुके हैं, और भारत में अब तो 20 साल 30 साल मुकदमा चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जुडिशल सिस्टम लागू किया था उसमें 3 कैटेगरी बनाई थी: जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक। 90% मुकदमे इसी 3 कैटेगरी में होते थे। 1 घंटे में मुकदमे का फैसला जस्टिस विद इन आवर, 1 दिन के अंदर फैसला जस्टिस विद इन डे, 1 सप्ताह के अंदर फैसला जस्टिस विद इन वीक। एक्सेप्शनल केस थे जहां जस्टिस विद इन मंथ होता था, 1 महीने मुकदमा चलता था। मैं इस देश के सभी माननीय जजों से कहूंगा, एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम उठा के पढ़े, देखे कि किस तरीके से भारत में जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस विद इन मंथ लागू किया था। अरे हम जस्टिस विद इन मंथ नहीं, जस्टिस विद इन ईयर तो कर दे, कम से कम साल भर के अंदर तो फैसला दे दे। सब परेशान है, पूरब वाले भी परेशान है, पश्चिम वाले भी परेशान है, तारीख से कौन नहीं परेशान है, वैश्य भी परेशान है, बिजनेस करने वाले भी परेशान, सब परेशान। भारत की जो दूसरी समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट। मैंने पीआईएल फाइल किया इस पे। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला हमारे पास जमीन मात्र 2% है दुनिया की, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। और समस्याओं की अगर वाई एनालिसिस करना शुरू करिए, रूट काज एनालिसिस शुरू करिए, समस्याओं में 5 बार वाई लगा के देखिए तो पता चलेगा 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और 50% समस्याओं का रूट काज करप्शन है। तो करप्शन खत्म करना है तो 1 नेशन 1 टैक्स, और बाकी की ठीक करना है तो आपको जनसंख्या हमारे दो लागू करना पड़ेगा। संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20A में साफ साफ लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। आज भारत की आप समस्या देखिए, आपको शुद्ध हवा मिल रही है क्या? अरे पूना वालों को तो मिल रही है, हम दिल्ली वालों को बिल्कुल नहीं मिल रही। दिल्ली में अभी एक डेटा आया है कि हम लोगों की उम्र 12 साल कम हो गई है, और रूट काज क्या है? एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। दिल्ली में लोग 70 के ऊपर जा ही नहीं रहे, 70 के पहले कोलैप्स हो रहे हैं। एयर पोल्यूशन का रूट काज क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पानी खत्म होता चला जा रहा है, रूट काज क्या है? जल जंगल जमीन की समस्या का मूल कारण क्या है? जोर से बोलिए जरा। जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। सड़क पे भीड़, जनसंख्या विस्फोट। रेलवे में भीड़, जनसंख्या विस्फोट। तहसील में भीड़, जनसंख्या विस्फोट। थाने में भीड़, जनसंख्या विस्फोट। कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। और इस जनसंख्या विस्फोट से जो जनसंख्या विस्फोट करता है वही परेशान नहीं होता, जो हम दो हमारे दो करता है वो भी परेशान होता है। क्योंकि जब दूध में मिलावट होती है
तो क्या वही पीता है क्या जो जनसंख्या विस्फोट कर रहा है? हम दो, हमारे दो वाले भी पीते हैं वही मिलावटी दूध। आज की डेट में हमारा आटा पूरी तरीके से केमिकल से भरा हुआ, हमारा चावल बिना खाद के पैदा ही नहीं हो पा रहा, हमारा दूध बिना भैंस को इंजेक्शन लगाए निकल ही नहीं पा रहा। इतनी डिमांड हो चुकी, सप्लाई नहीं हो पा रही। जमीन 2% है, जनसंख्या 20% हो चुकी है, तो हर चीज में 3 गुनी 4 गुनी खाद डाली जा रही है। फल केमिकल के दम पे पैदा हो रहे, गेहूं चावल दाल केमिकल पूरा भर भर के डाला जा रहा है। तो नतीजा क्या हो रहा है? बीमारी बढ़ रही है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, फैटी लीवर हो रहा है, चलते चलते लोगों को दिक्कत आ रही है, नींद की कमी आ रही है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तो मन भी स्वस्थ नहीं होता। तो शारीरिक और मानसिक बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। संविधान भी कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, हमारी संस्कृति भी कहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। भगवान श्री राम लागू कर चुके हैं, दुई सुत सीता सुंदर जाए लवकुश वेद पुराण गए। चारों भाई इसको लागू करके समाज को बड़ा संदेश दे चुके हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। और हो नहीं रहा है तो नतीजा क्या हो रहा है? जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो कितना भी घर बना लो, बेघरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सरकार जब तक लोन दे के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। अब जब जनसंख्या विस्फोट होगा और आपके पास अच्छा खाना नहीं होगा, अच्छा कपड़ा नहीं होगा, रहने की व्यवस्था नहीं होगी, कमरे में एक कमरे में 10-10 लोग रहेंगे, तो उसका एक और भी परिणाम आता है, अपराध बढ़ता है। चोरी लूट झपटमारी का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। जितने बढ़ते अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। तो अगर देश को सुरक्षित बनाना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, तो हम सब लोगों को मिलके फिर से ये डिमांड करना चाहिए कि कम से कम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए।